फिर आ गए। सब राज्य खुश है? हाँ। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। तैयार है? हैं? तैयार है। 10th में मैथ ले लिया है तो आपको समय निकालना पड़ेगा। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमको मैथ आता ही नहीं। जब भाई आप समय नहीं निकालेंगे तो आपको कहाँ से मैथ आएगा? आपके पास समय नहीं है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन समझने से पहले आपको उस चैप्टर के बेसिक इंट्रो के बारे में समझना पड़ेगा, उसके सूत्र के बारे में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो समय निकालो और क्वेश्चन को देखो। कोई भी वीडियो देखो तो उसमें 10 मिनट आप व्यक्त करो, 10 मिनट अपना दो, क्योंकि 10 मिनट जो होता है शुरुआती उस चैप्टर का बेसिक इंट्रो होता है, चाहे वो आपको सूत्र से रिलेटेड हो या उस चैप्टर के कुछ परिभाषाएं हो, ठीक है। तो आपको समय तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपने 10th में मैथ ले ही लिया है तो उसको आप बढ़िया से खेल लो। अगर आप मैदान उतर ही गए हो तो उसको बढ़िया से खेलो, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज 3 पॉइंट यानी जो आपका 10th का तीसरा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, उसका हमने आपको चैप्टर का बेसिक इंट्रो और सबसे पहले बेसिक इंट्रो, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन हमने कंप्लीट करके बता दिया है, ठीक है। तो जाओ उस वीडियो को देखो और बढ़िया तरीके से समझो और गौर मचाओ, ठीक है। चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजन मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम कक्षा 10 गणित का जो आपका तीसरा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले ना तो एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, ना तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज एग्जाम्पल क्वेश्चन सब करना है, लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक इंट्रो के बारे में समझ लेते हैं कि किस प्रकार के समीकरण को आप दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। और दो चर का मतलब, रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इन सब सारी चीजों के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद बारी बारी से एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी एक्सरसाइज को आप स्टार्ट करिए तो सबसे पहले उस चैप्टर के बेसिक इंट्रो को आपको समझ लेना है, क्योंकि अगर आपको बेसिक इंट्रो समझ में आ गया तो आप बहुत जितने भी आपके कठिन क्वेश्चन होंगे उस चैप्टर के अंतर्गत आप उसको बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? तो दो चर, कोई भी आप दो चर मान लीजिए, चर और चर आपको पता होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया आपका पहला चर हमने x मान लिया और दूसरा चर हमने मान लिया आपका y, ठीक है। तो ये आपका दो चर हो गए। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को दिखाना है तो हमने दो चर से रैखिक समीकरण बना, जैसे हमने इस तरीके से बना दिया 3x + 5y = 8, ठीक है। तो इस प्रकार के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो भैया देखिए, इसमें आपका क्या है, x आपका एक चर हो गया, y आपका क्या हो गया, दूसरा चर हो गया, ठीक है। आप x y के अलावा a b c d चाहे जो मान सकते हैं, बस रहना चाहिए आपका दो ही, ठीक है। क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो आपको दुइये चर लेकर चलना है, ठीक है। तो हमने पहला चर x मान लिया, दूसरा चर आपका y मान लिया। अब इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण ही क्यों कहेंगे? रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब क्या होता है कि उसमें जो चर की उच्चतम घात होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो आप यहां देखिए x की जो घात है वो आपकी एक है और y की घात भी आपकी क्या, एक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। तो अगर हमने इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं 8x + 5y = आपका 10, तो ये भी तो आपका क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। इसमें आपका चर की उच्चतम घात एक है और इसमें y की उच्चतम घात क्या है, एक है, और इसमें चर क्या है, एक और दो चर है, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो व्यापक रूप होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो आपका क्या होता है, व्यापक रूप वो आपका होता है ax + by + c = 0, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 8x + 5y - 10 = 0। तो इसमें अगर हम कंपेयर करें तो a का मान, यानी a की जगह पर आपका क्या 8 है तो a बराबर आपका 8 हो जाएगा। b की जगह कितना है, 5 है, तो b बराबर आपका 5 हो जाएगा। और c की जगह पे -10 है। चिन्ह को आपको बहुत ही संभाल के देखकर आपको लिखना है, ठीक है।
तो ये आपका तुलना करने पर हो गया। अब इसमें देखिए, ना तो ए का मान कभी भी 0 के बराबर होगा और ना तो बी का मान कभी भी 0 के बराबर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप ए का मान 0 के बराबर कर देंगे तो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रहेगा, वो आपका क्या होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखिए, अगर आप ए का मान 0 के बराबर कर दें, यहां पर देखिए, यहाँ पर अगर हम ए का मान 0 के बराबर कर दें, ए का मान 0 के बराबर कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसमें बचेगा केवल ये बचेगा, तो ये आपका बचेगा, तो केवल इसमें क्या बचा, एक चर बचा है, वो आपका क्या y, तो आपका क्या बनेगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा। इसीलिए ना तो a का मान 0 के बराबर होता है, ना तो b का मान 0 के बराबर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, किस प्रकार के समीकरण को आप दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। तो अगर आपको कहीं भी इस प्रकार का समीकरण मिल जाए, चाहे जो इसमें 8x + 10y = 15, 3x + 8y = 17, ठीक है, इस प्रकार के जो भी आपके समीकरण मिल जाए तो उसे आप क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण आप कहेंगे। ठीक है, अब इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज को चाहे वो क्वेश्चन हो या आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन हो, उसमें आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको आपको देख लेना। तो इसमें देखिए, आपको पहली स्थिति के बारे में, यानी जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको समझते हैं। तो पहली स्थिति इसमें हम लेकर चलते हैं। तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि पहली स्थिति आपकी दी गई, जैसे 5 पेनों और 3 पेंसिल का मूल्य, 3 पेंसिल का मूल्य 15 रुपए है, जो आपके किताब में क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको देखिए क्वेश्चन को जो हल करना पड़ेगा, पहले तो आपको बीजगणितीय रूप में दिखाना पड़ेगा और दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफिक विधि से हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों करके बताएंगे। तो सबसे पहले आपको समझ लेना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने पहली स्थिति ले लिया कि 5 पेनों और 3 पेंसिल का मूल्य कितना है, 15 रुपए। इसी प्रकार 10 पेनों और 5 पेंसिल का मूल्य कितना है, 20 रुपए। तो अगर आप बीजगणितीय रूप में दिखाना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां मानना पड़ेगा, माना पेन का मूल्य। तो माना पेन का मूल्य आपका x रुपये मान लिया, तथा पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया क्या, y रुपये। तो पहला यानी प्रथम शर्त के अनुसार दो शर्त इसमें बन रहे हैं। प्रथम शर्त के अनुसार, तो प्रथम शर्त आपका क्या है, 5 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य कितना है, 15 रुपए। तो 5 पेन है तो 5 का इसमें गुणा, यानी 5x और प्लस 3y बराबर कितना है, 15 रुपए। ठीक है, ये तो आपका, यानी इस तरीके से लिखिए 5x + 3y = 15। तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। अब देखिए इसमें दूसरा शर्त क्या है, दूसरे शर्त के अनुसार आपको यहां लिख लेना है। दूसरे शर्त के अनुसार दूसरा शर्त इसी प्रकार 10 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य, यानी हमने पेन का मूल्य क्या माना, x, तो इसमें 10 से गुणा 10x और पेंसिल का हमने y माना है तो 5y, क्योंकि 5 पेंसिल है, और बराबर 20। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो इसको हमने क्या किया, बीजगणितीय रूप में दिखा दिया। ये जो आपके इसके जो रूप हैं इसे हम क्या बोलते हैं, बीजगणितीय रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजगणितीय रूप बोलते हैं। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को बीजगणितीय रूप में करना है, फिर उसी को आपको ग्राफिक विधि से हल करना है। ठीक है, तो ये तो हमने छोटा सा एग्जांपल लिया स्थिति फर्स्ट करके। ठीक है, इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आपके बुक से पूछे गए हैं, जो आपका तीसरा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं, हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं आपका प्रश्नावली 3.1 का पहला आपका क्वेश्चन क्या है। तो देखिए इसमें आपके प्रश्नावली 3.1 की क्वेश्चन के अंतर्गत आपके कुल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है,
आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद इसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। और इसमें हम ये भी समझते हैं कि उसको ग्राफिक विधि से आप कैसे हल करेंगे, आपको केवल समझना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 3.1 की पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, उसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो 3.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, कुल इसमें प्रश्नों की संख्या आपको कुल 3 है। तो पहला क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी बुक से मिलान करेंगे तो आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा। तो कह रहा है कि आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफिक विधि में व्यक्त करना। केवल हमको ग्राफिक विधि में दिखाना है और बीजगणितीय रूप में हमको व्यक्त करना है। इसको आपको हल नहीं करना, हल आपको 3.2 में करना होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम इसको बारी बारी से सपोज करके करते हैं। तो आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष। जो आफ्ताब की वर्तमान आयु है वो हमने क्या मान लिया, x वर्ष, तथा आफ्ताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु हमारे पास हमने मान लिया y वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, ठीक है। तो प्रथम शर्त आपका क्या, 7 वर्ष पूर्व, तो यहां लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व यानी x - 7 यानी 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु, और 7 वर्ष पूर्व यानी पुत्री की आयु, यानी आफ्ताब की पुत्री की आयु। अब इसको अगर हमको दोनों को बराबर करना है तो छोटे में हमको क्या करना पड़ेगा, 7 का गुना करना पड़ेगा। तो छोटा है आपका क्या है, पुत्री की आयु, क्योंकि पुत्री की आयु क्या होगी, पिता की आयु से क्या होगी, छोटी होगी। अगर किसी व्यक्ति के पास 1 रुपये है, दूसरे व्यक्ति के पास 2 रुपये है, अगर हमको दोनों को बराबर करना है तो छोटे हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हमको इन दोनों की आयु बराबर करना है तो पुत्री की आयु हमको क्या करना पड़ेगा, 7 का गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व तुमसे, उसमें कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो पुत्री की आयु को हमको क्या करना पड़ेगा, 7 गुना करना पड़ेगा। तो इसको अब सरल कर लेते हैं। तो x - 7 7y और 7 7 49। अब इसको एक तरफ लाते हैं तो x - 7y - 49 और प्लस 7, ठीक है। तो x - 7y बराबर आपका कितना होगा, 49 है। 49 में से 7 घटाएंगे तो -42। इक्वेशन फर्स्ट ये आपका हो गया। अब इसमें कहा अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरे शर्त के अनुसार। तो दूसरे शर्त के अनुसार 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आपका आफ्ताब की आयु x + 3 और उसके पुत्री की आयु कितनी होगी, y + 3। अब इन दोनों बराबर करना है तो छोटी यानी पुत्री की आयु में हमको 3 गुना करना पड़ेगा। तो इसको सरल कर लेंगे, x + 3 3y और 3 त्रिका 9। तो x - 3y और इसको इधर लेके जाएंगे तो 9 - 3 कितना होगा, 6। ये आपका दूसरा इक्वेशन। अब ये हमने क्या किया, इसको बीजगणितीय रूप में दिखा दिया। अब हमको इसको क्या करना है, ग्राफिक विधि में दिखाना है, ग्राफिक विधि में व्यक्त करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको ग्राफिक विधि में दिखा देते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको रब करने के बाद ग्राफिक विधि में दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए तो ग्राफिक विधि में आपको दिखाने के लिए, ठीक है, हमारे पास ये 2 समीकरण थे, निकाल लिए हमने। x - 7y बराबर -42 समीकरण 1 हमने जो निकाला था, और दूसरा समीकरण x - 3y बराबर 6 आपका दूसरा समीकरण हमने निकाला था। तो अब ग्राफिक विधि को व्यक्त करने के लिए हमको कम से कम क्या करना पड़ेंगे, 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ एक टेबल तैयार कर लिया जिसमें हमने x और y का मान यहाँ पर हमने रख लिया है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, जब x का मान हमने 0 रखा है तो y का मान हमारे पास कितना आ गया आपका 6। तो अगर x का मान आप 0 रखेंगे तो y का मान कितना होगा 6, क्योंकि
आपका -7y -42 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 42। ठीक है, अब जो आपको मान रखना हो पूरा पूरा कर जाना चाहिए और नियरेस्ट होना चाहिए, ऐसे आपको करना है। ठीक है, अब फिर हमने क्या किया, y का मान 0 कर लिया, तो हमारे पास x का मान कितना हुआ -42। तो इसमें हमारे पास 2 पॉइंट प्राप्त हुए। एक आप मान सकते हैं p, तो p हमारे पास कितना हुआ, पहले x लिखते हैं उसके बाद y, तो 0,6। और दूसरा हमारे पास q मान सकते हैं, तो q हमारे पास क्या है -42 आपका कितना है 0, क्योंकि आप 2 पॉइंट को मिलाएंगे तभी तो एक रेखा समांतर रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब ये होगा। अब इसी प्रकार हमने समीकरण नंबर 2 से भी 2 पॉइंट निकाले हैं, तो 2 पॉइंट हमारे पास, पहले हमने क्या किया, x का मान 0 रखा है, तो y का मान हमारे पास कितना हुआ -2। फिर जब हमने y का मान 0 रखा है, तो x का मान हमारे पास कितना हुआ 6, क्योंकि y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना होगा 6 प्राप्त होगा। तो अब इसमें भी हमारे पास 2 पॉइंट, तो इसको मान लेते हैं पहला पॉइंट s, तो s हमारे पास क्या है, ठीक है, तो s हमारे पास 0,-2, और इसको मान लेते हैं दूसरे का r, वो आपका क्या है 6,0। अब हमको इसी को इन्हीं पहले समीकरण के 2 पॉइंट को और दूसरे समीकरण के 2 पॉइंट को ग्राफिक विधि में दिखा देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, इस पूरे प्रश्न का ग्राफिक विधि हो जाएगा। ठीक है, ग्राफिक रूप हो जाएगा। तो ग्राफिक रूप में दिखाने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, 2 अक्ष मानना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, x अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये हमारे पास क्या होता है x अक्ष का नेगेटिव डायरेक्शन। ये y अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन और ये y अक्ष का क्या होता है नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, 10-10 का खांचा बना लेते हैं, 10, 20, 30, 40। ठीक नहीं है, अब ये नेगेटिव है तो -40, -30, -20 और -10। ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब इधर भी तो y का पॉजिटिव डायरेक्शन, तो 10, 20, 30 और 40, और ये y का नेगेटिव डायरेक्शन, तो हमारे पास ये क्या होगा -10, -20, -30 और -40। ये आपका y का पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन आपका है। अब देखिए पहले वाले समीकरण से हमारे पास 2 पॉइंट क्या थे, p आपका था 0,6, q -42,0। तो p 0,6, तो पहले x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में हमको क्या करना, तो x अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन इधर, ठीक है, वो आपका 0, और y अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना 6 कदम। तो जब 6 कदम चलेंगे तो ये 10 से नीचे ही रहेगा, तो ये हमारे पास मान लेते हैं ये, तो p 0,6 आपका यहाँ पर है। अब देखिए फिर उसके बाद क्यों कितना -42,0, तो -42,0 तो -40 के आगे, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा -40 के आगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मान लेते हैं यहाँ, और ये -42,0 आपका यहाँ। ठीक, और ये हमारे पास क्या था, आपका क्यों था, ये आपका क्या था क्यों था। ठीक है, अब हमारे पास 2 पॉइंट प्राप्त हो गए, तो अब इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट से एक रेखा खींच लेते हैं ऐसे, और ये जो रेखा होगा वो क्या होगा, पहला समीकरण होगा, क्योंकि पहले समीकरण रख के हमने 2 पॉइंट निकाले थे। तो ये हमारे पास x -7y बराबर -42। ठीक, ये हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरे वाले भी समीकरण से दोनों पॉइंट को यहाँ पर व्यक्त करके उसमें भी एक आप रेखा निकाल सकते हैं। तो s हमने माना था 0, -2, तो 0, -2 यानी x अक्ष पर हमको 0, y पर y के नेगेटिव डायरेक्शन में -2, तो -2 0, -2 यहीं पर होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया s 0, -2। ठीक नहीं हो। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, अब इसमें r वाला पॉइंट, तो 6, 0, तो यानी x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 कदम, ठीक है, और y अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में 0। तो x अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन आपका इधर है, तो 6, 0, तो आपका क्या होगा, यानी यहाँ पर 10 कर लेते हैं, तो 6 आपका क्या होगा यहीं पर होगा, तो 6, 0 आपका ये हो गया। ठीक, क्योंकि 10 से इधर ही होगा, तो ये आपका होगा। तो अब इसमें थोड़ा सा इसको यहाँ कर लेते हैं, आपका क्या था s पॉइंट 0, -2। अब इसको ऐसे मिला देंगे तो इसमें भी एक सरल रेखा प्राप्त होगी, ऐसे मिल जाएगी, कहीं पर जाकर कटेगी।
ठीक है। तो ये जो हमारे पास रेखा प्राप्त हुई, ठीक है, ये जो हमारे पास ये रेखा प्राप्त हुई, ये वाला, और इस पॉइंट से जो हमारे पास ये रेखा प्राप्त हुई, तो ये रेखा आपका किसका है, x - 3y बराबर 6। तो यही आपका क्या हो गया, इसका ग्राफी विधि हो गया, यानी ग्राफी निरूपण हो गया। ठीक, अब हमको जो दूसरे एक्सरसाइज में करना है, दूसरे एक्सरसाइज में हमको ग्राफी विधि से हल करना है। केवल इसमें आपको क्या करना है, बीजगणितीय रूप और ग्राफी विधि में हमको दिखाना है। तो ये आपका ग्राफी विधि आपका हो गया। तो ग्राफी विधि में दिखाने के लिए आपको हर एक समीकरण से आपको 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, और वो 2 पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, ऐसा मान रखेंगे पूरा पूरा कट जाए और वो नियरेस्ट मान होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन को और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो दूसरे वाला का क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहा है क्रिकेट टीम में एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, माना बल्ले का मूल्य x रुपए है। समय को ना लॉस करते हुए हमने यहाँ लिख लिया। समीकरण बनाना आप तो जान गए होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, माना बल्ले का मूल्य x रुपए है और गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए। तो अब इसमें दिया कितना है, 3 बल्ले और 6 गेंदें। तो 3 बल्ले, तो इसमें x का गुणा यानी 3x, और 6 गेंदें तो 6 + 6y, और कितने रुपए में खरीदा, 39 रुपए में। तो 3x + 6y बराबर कितना होगा, 3900 हो जाएगा। तो अब इसमें 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन करेंगे तो x + 2y बराबर 1300। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब दूसरा इसमें देखिए, दूसरा शर्त इसमें कहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार से 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदा। तो एक बल्ला यानी 1x और 3 गेंद यानी 3y बराबर 1300। तो 1300 रुपये में खरीदा, तो 1x + 3y बराबर 1300, समीकरण नंबर 2। अब हमने आपको बताया ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास समीकरण 1 व 2, इसे हम क्या बोलेंगे, बीजगणितीय रूप। क्या बोलेंगे, बीजगणितीय रूप बोलेंगे। ठीक है ना। अब इसी बीजगणितीय रूप को आपको ग्राफी विधि में दिखाना है। तो हमने आपको बताया कम से कम 2 पॉइंट मानने पड़ेंगे। तो समीकरण 1 से हमने 2 पॉइंट x और y, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो हमारे पास P पॉइंट है वो आपका क्या है, 0,650 है, और जो Q पॉइंट है वो आपका कितना है, 1300, आपका 0 है। क्योंकि आप x का मान एक बार 0 रखेंगे तो y का मान 650 होगा, फिर जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 1300 होगा। अब इसी प्रकार इसमें भी देख सकते हैं, तो x का मान हमने 0 रखा तो y का मान 1300/3 हो गया। यानी अब हमारे पास इसको r मान लेते हैं, तो r पॉइंट यानी 0,1300/3। अब और ये s पॉइंट हो गया, तो 1300,0। ठीक, तो ये हमारे पास हो गए। हर एक समीकरण से 2-2 पॉइंट प्राप्त हुए। अब इसको हमको ग्राफी विधि में दिखा देना है। तो ग्राफी विधि में कैसे दिखाएंगे हमने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास y अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये x अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये y का नेगेटिव डायरेक्शन, और ये x अक्ष का नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए 1300 हाईएस्ट है, तो इसमें जो खांचा बनाएंगे 1000 का बना लेते हैं। तो ये 1000 और ये हमारे पास 2000। अब यहाँ ये हमारे पास -2000 और ये -1000। अब यहाँ पर हमारे पास 1000 और ये हमारे पास 2000 माइनस, क्योंकि y का ये नेगेटिव डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो 1000 और ये हमारे पास 2000। ठीक, अब इसमें हमको क्या करना है, इसी ग्राफ में आपको दोनों पॉइंट हमको रखना है। तो अब इसमें देखिए 0,650 है, तो x अक्ष पर हमको 0 और y अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में 650। तो 650 आपका क्या होगा, यानी इसके यहीं पर होगा, इसके नीचे ही होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0,650 आपका यहाँ पर स्थित हो गया। और ये हमारे पास क्या है, P पॉइंट। ठीक नहीं, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है 1300,0। तो 1300 क्या, यानी 1000 और 2000 के बीच में ही होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया 1300, यानी इसमें x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में 1300। तो 1300 आप चलेंगे तो इसके बीच में होगा। ठीक है, यानी इसके बीच में होगा। तो 1300 तो आप समझ सकते हैं कि इसके बीच में, यानी यहाँ पर कर लेते 1300 और
जीरो आपका ये हो जाएगा, और ये आपका क्या है, क्यू पॉइंट है। ठीक, अब इसमें देखिए आगे आते हैं, 0 और 1300/3, तो 1300/3 क्या होगा, यानी 1000 2000 के बीच में होगा, तो आर पॉइंट इसमें यानी 0 1300/3 आपका ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद 1300 और 3, 1300 और आपका क्या है 0, तो 1300 0 आपका क्या होगा, 1000 और 2000 के बीच में ही होगा, x अक्ष पर हमको 1300 चलना है। ठीक है, तो अब इसके बीच में होगा, तो यहाँ पर तो हमने खुद ही निकाल लिया है, तो यहीं पर आपका होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे इससे मिलाते हुए आपका क्या हो जाएगा, एक रेखा हो जाएगी इस टाइप से। ठीक है, ये होगा, यानी जो दोनों समीकरण होंगे वो आपके क्या होंगे, एक ही रेखा पर स्थित होगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये हमने क्या किया, डबल बार चलाया है, तो इसमें आपके क्या है तो एक ही रेखा, लेकिन इसमें आपके क्या है, इसके अंदर दो रेखा, जैसे अब इसमें हमने एक ऐसे खींच लिया। ठीक है, तो इस पर हमारे पास पहला भी समीकरण व्यक्त हो जा रहा है, फिर इसी पर हमारे पास क्या हो रहा है, दूसरा भी समीकरण व्यक्त हो रहा है, तो अब इसी पर हम क्या कर देंगे, दोनों समीकरण को लिख देंगे। तो दोनों समीकरण हमारे पास क्या है, यानी समीकरण एक आपका x + 2y = 1300 है, और दूसरा समीकरण हमारे पास कितना है, यानी x + 3y = 1300। तो ये दोनों समीकरण इसी पर हो गए। तो अब ये आपका क्या हो गया, इसका ग्राफिक विधि हो गया। क्या हो गया, ग्राफिक विधि। ये आपका क्या हो गया, इसका ग्राफिक विधि। अब आपको जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपको कर लेना है बढ़िया से। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे, तो हम उसको दोबारा से आपको बता देंगे। तो हमने आपको 2 क्वेश्चन तक हमने आपको करके बता दिया है। ठीक है, चलिए इसको यहीं पर अंत कर